ऑडियो 3। चैतन्य ऊर्जा का आदि स्रोत सूर्य। भारतीय मनीषियों ने आत्मा की तुलना सूर्य से की है और जीवात्मा का स्वरूप प्रकाश बिंदु के रूप में वर्णित किया है। निराकार साधना में आज्ञा चक्र के स्थान पर भ्रकुटी मध्य में सूर्य सदृश तेजस्वी प्रकाश का ध्यान किया जाता है। उच्च स्तरीय अध्यात्म साधनाओं में ज्योति अवतरण में प्राणाकर्षण प्राणायाम में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश का ध्यान किया जाता है। सूर्य हमारे जीव जगत का केंद्र है। सौर परिवार अपने इसी अभिभावक के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। अणु की संरचना भी इसी प्रकार की है कि उसकी तुलना सौर परिवार से की जा सकती है। अणु का नाभिक एक छोटा सूर्य है। दोनों की रीति नीति एवं क्रिया पद्धति एक समान है। जीव और ब्रह्म की सत्ता भी इसी प्रकार समझी जा सकी है। सूर्य देखने में ही छोटा लगता है, अन्यथा वह है बहुत बड़ा। धरती पर खड़े होकर देखें तो दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा दोनों ही लगभग एक सी गोलाई के लगते हैं, पर दोनों के आकार प्रकार और स्वरूप में बहुत अंतर है। चंद्रमा का व्यास 2160 मील है, जबकि सूर्य का घेरा 864000 मील का है। इस व्यास वाले सूर्य के इर्द गिर्द भी उसकी कई परिधियां हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य के इर्द गिर्द पीले गुलाबी रंगों का एक वलय सा दिखाई पड़ता है। 10-15 हजार किलोमीटर की इस पट्टी को सूर्य का वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहते हैं। लगभग 10,000 डिग्री तापमान के इस क्षेत्र में प्रायः नुकीली ज्वालाएं उछलती हैं तथा उनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक उभरती देखी गई है। सूर्य पृथ्वी से 30,000 गुना बड़ा है। सूर्य का सबसे निकटवर्ती और छोटा ग्रह बुध है। उसका व्यास मात्र 3010 मील है। मंगल कुछ बड़ा है, अर्थात 4200 मील। इनकी तुलना में पृथ्वी बड़ी है। उसका व्यास 7913 मील है। इसे शुक्र के समतुल्य कहा जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर मंडल के सदस्यों में सबसे बड़ा बृहस्पति है। उसका व्यास 83,800 मील है, अर्थात पृथ्वी से 11 गुना बड़ा। इसके बाद शनि का नंबर आता है। वह 715,000 मील व्यास का है। शनिश्चर के 10 गुना अधिक चंद्रमा है। इनमें से टाइटन पृथ्वी के चंद्रमा से भी बड़ा है। नए खोजे गए 3 ग्रह यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हैं। प्लूटो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। वह अपनी धुरी पर तो 6 दिन में ही घूम जाता है, पर सूर्य की एक परिक्रमा करने में 248 वर्ष लगते हैं। अपना सूर्य जिस मंदाकिनी के गर्भ में है, उसमें रहते हुए भी प्रति सेकंड 200 किलोमीटर की गति से अपनी निर्धारित कक्षा में भी भ्रमण करता रहता है। ब्रिटेन के बर्मिंघम विश्वविद्यालय के भौतिकीविद डॉक्टर H.G. वानउररी के अनुसार सूर्य दिन में 9 बार कांपता है। यह कपकपी एक बार में 160 मिनट तक कभी कभी चलती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य में हाइड्रोजन ईंधन की भट्टी धधक रही है। सूर्य इतना विशाल है कि इसमें 10 लाख अरब टन हाइड्रोजन ईंधन का 1 सेकंड मात्र में फूंक जाता है। यह खुराक खाकर भी उसका पेट नहीं भरता। कहा जाता है कि इतने पर भी कम आहार के कारण वह ठंडा होता चला जा रहा है। सूर्य का भौतिक दृष्टि से ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व अपनी जगह अलग ही है। उसे सविता देवता प्राण ऊर्जा का महत् स्रोत कहा गया है। इन दिनों ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा, गणेश, हनुमान आदि देवताओं का बाहुल्य है। सूर्य मंदिरों की संख्या इनकी तुलना में कम है, तो भी पुरातन काल के देवालयों पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि किसी समय सूर्य ही प्रमुख देवता था और उसी की उपासना को प्रमुखता प्राप्य थी। मंदिर भी उन्हीं के बनते थे। 500 ऐसे पुराने मंदिरों में उन्हीं की बहुलता है। गोपाडी ग्वालियर क्षेत्र में एक पुरातन सूर्य मंदिर था, जिसके अब खंडहर ही शेष हैं। शाकल सियालकोट के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग ने किया है। मोटेरा गुजरात, कोणार्क उड़ीसा, खजुराहो
तिरुपति बालाजी दक्षिण, मडखेरा उत्तर प्रदेश के पुरातन सूर्य मंदिर यद्यपि जराजीर्ण स्थिति में जा पहुंचे हैं, तो भी यह साक्षी प्रस्तुत करते हैं कि कभी भारत में सूर्योपासना की प्रधानता रही है। वृत्ताकार सूर्य को बालाजी कहते हैं। बालाजी के नाम से मध्यकाल में सूर्य की उपासना होती रही है। अब कोई कोई इस शब्द का अर्थ हनुमान जी से भी लगाते हैं। कुषाण काल में सूर्योपासना एशिया के अधिकांश भाग में प्रचलित थी। मिस्र और ईरान में इस्लाम के आगमन से पूर्व सूर्य संप्रदाय का आधिपत्य था। उस समय की प्रतिमाओं और शिलालेखों से प्रकट है कि इन क्षेत्रों में उपासना के लिए सूर्य को ही प्रमुख आधार माना जा रहा है। ऋग्वेद 1/125/1 में सूर्य को जगत की आत्मा बताया गया है। इसका अर्थ हुआ इस पृथ्वी पर जो चेतना एवं हलचल है उसका उद्गम स्रोत सूर्य है। उससे हमें गर्मी और रोशनी ही नहीं मिलती, इसके अतिरिक्त वह भी मिलता है जो चेतना से संबंधित है। प्रख्यात गायत्री मंत्र सूर्य उपासना का मंत्र है। उसका देवता सविता है। सविता के भर्ग की याचना की गई है। उस भर्ग को प्रगतिशील प्रेरणा में नियोजित करने का अनुरोध आग्रह है। 12 महीनों के कारण सूर्य को द्वादश आदित्य भी कहा जाता है। षट ऋतुएं उसकी पत्नियां मानी गई हैं। उषा को उसकी प्रेमिका और संज्ञा या संध्या को पटरानी के रूप में निरूपित किया गया है। यह कथा प्रतिपादन सूर्य की मूलभूत क्षमता के अनेकानेक प्रयोजनों में प्रयुक्त होने की विधा पर प्रकाश डालते हैं। भगवान राम को सूर्यवंशी माना जाता है। कुंती ने पांडवों को सूर्योपासना के आधार पर उत्पन्न किया था, इसलिए वे भी प्रकारांतर से सूर्यवंशी हुए। चंद्रमा भी सूर्य से ही प्रकाश ग्रहण करता है, इसलिए चंद्रवंशी भी सूर्योपासना में वैसी ही अनुरक्ति प्रकट करते हैं। हिंदू देवताओं का संख्या विस्तार जितनी तेजी से हुआ है उसे देखते हुए आश्चर्य होता है। सभ्यता के आरंभ में सूर्य ही एकमात्र उपास्य थे। प्रत्यक्ष देवता के सम्मुख वही सर्वसाधारण के सामने रहता है। उसके कारण मिलने वाली गर्मी, रोशनी से न केवल देखने की सुविधा होती है, वरन जीवनचर्या के साथ जुड़े हुए अनेकानेक प्रयोजन भी पूरे होते हैं। इस तथ्य को जैसे जैसे अधिक अच्छी तरह समझा गया, वैसे वैसे सूर्य का महत्व भी अधिक अच्छी तरह समझा गया। रात्रि के अंधकार में होने वाली असुविधा ने इस तथ्य पर तुलनात्मक अध्ययन का अवसर प्रदान किया और लोग सूर्य की गर्मी के प्रति अधिकाधिक श्रद्धावान होते चले गए। अरुणोदय तथा अस्त काल में उनकी पहुंचाई एवं विदाई के लिए संध्या वंदन का नियम बना। इसके लिए सूर्योपस्थान का सरल किंतु भाव भरा विधान अपनाया गया। अभ्यर्थना उपचार में सूर्यार्घ दान के रूप में जल चढ़ाने की परंपरा चली। सर्वसाधारण के लिए वह सर्वसुलभ जो थी। अन्य देवताओं का उद्भव संभवतः सूर्य परिवार के रूप में ही हुआ है। सप्तवर्ण सप्त अश्व को जब सूर्य का अविच्छिन्न अंग माना गया तो फिर उनकी पृथक पृथक स्थापना और अभ्यर्थना की उमंग उठी और व्यवस्था बनी होगी। वैदिक देवताओं में 7 प्रमुख हैं। ऋषियों में भी मूर्धन्य 7 ही थे। 7 लोक 7 महाद्वीप की मान्यता भी सूर्य विज्ञान के भेद प्रभेदों पर प्रकाश डालने के रूप में आविर्भूत हुई। सुविदित है कि शरीर में रस, रक्त, मज्जा, अस्थि, मांस, मेदा, वीर्य आदि 7 धातुएं हैं। सूक्ष्म शरीर में 6 चक्रों और उनके अधिपति सहस्रार को मिलाकर 7 धाराएं बनती हैं। रत्नों में 7 ही प्रमुख हैं। स्वर सप्तक की तरह इन सभी की संगति सूर्य के 7 अश्वों के साथ बैठती है। अध्यात्म और विज्ञान की दोनों ही धाराएं यह बताती हैं कि चेतना और प्रकृति के दोनों ही क्षेत्रों में जिन 7 धाराओं के प्रवाहित होने की परिकल्पनाएं की गई हैं वे सूर्य से संबंधित हैं। पुराणों में इन्हें भगवान मंदिर के 7 सभासद भी बताया गया। कहीं कहीं पत्नियां भी कहा गया है। योग विज्ञान में जिन प्रमुख 7 नाड़ियों का वर्णन है वे रक्तवाहिनी धमनियां नहीं, वरन लोक लोकांतरों से आकर मानवीय काया को गतिशील एवं समुन्नत बनाने वाली विभूतियां ही हैं। रिद्धि सिद्धियों का स्रोत इन्हीं को माना और स्थिरता तथा प्रगति के लिए इनके सहारे मिलने वाले अनुदानों को दैवी अनुग्रह के रूप में गिना गया है। कालगणना में सप्ताह का सर्वाधिक महत्व है। ज्योतिर्विज्ञान का गतिचक्र इन्हीं के आधार पर आगे बढ़ता है। ऋग्वेद के
1/164/8 में कहा गया है, धरती आकाशस्थ सूर्य की पत्नी है, वह उसके प्रति समर्पित है। बादलों के माध्यम से वह गर्भ धारण करती है। उस विवेचना के फलस्वरूप प्राणी वर्ग का प्रजनन करती है। मंदिर निर्माण के इतिहास में वाराह पुराण 177/59/72 के अनुसार राजा शाम्ब ने 3 सूर्य मंदिरों की स्थापना उदयगिरी एवं श्यामपुर क्षेत्रों में कराई। इनमें क्रमशः प्रातः, मध्याह्न और अस्तकालक सूर्यों की प्रतिमाएं हैं। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने अपने यात्रा वर्णन में श्यामपुर के सूर्य मंदिर में अवस्थित स्वर्ण प्रतिमा का वर्णन किया है। डांसन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसी प्रतिमा को 230 मन सोने से बनी बताया है। सन 712 के मुस्लिम आक्रमण से उसके नष्ट होने का उल्लेख किया है। वैदिक देवताओं में इंद्र, अर्वमा, पूषा, मित्र, वरुण, विष्णु, त्वष्ट आदि नामों का वर्णन है। वे प्रकारांतर से सूर्य के ही अर्थबोधक नाम हैं। इस प्रकार वेदों में पाया जाने वाला बहुदेववाद भी अंततः एक ही ब्रह्म को सद्विदों द्वारा बहुधा वदंती की मान्यता में समेट लेता है। सविता की उपासना में सूर्योपस्थान और सूर्यार्घदान की विशेष महत्ता है। हाथ ऊंचे करके सूर्योपस्थान में भी गायत्री जप किया जाता है और सूर्यार्घ के रूप में भी गायत्री मंत्र का ही प्रयोग होता है। स्कंद पुराण 4/9/46 में कहा गया है, गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल को जिसने 3 बार सूर्य के समक्ष अर्घ्य प्रदान किया, उसने तीनों लोकों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया। 3 अंजलियों का अर्घ्यदान 3 लोकों के कल्याण के लिए है। ऐसा अर्घ्यदान गायत्री युक्त होना चाहिए। यथा गायत्री मंत्र तो याड्य दत्तम येनांजलि त्रियम काले सवित्रे किम न स्यात्तेन दत्तम जगत्त्रयम्। स्कंद पुराण काशी खंड पूर्वार्ध 9/54 में सूर्य और गायत्री को वाच्यवाचक की कथक और कथन की उपमा दी गई है। दोनों की एकात्मता सिद्ध की गई है। यथा वाच्यवाचकम असंबोधत्र गायत्राः सवितुर्धयो वाच्यो असो सविता साक्षात गायत्री वाचिका परा। गायत्री उपासक की परम गति सूर्यलोक में पहुंचने के रूप में मानी गई है। पद्म पुराण में कहा गया है, जो जितेंद्रिय ब्रह्मपरायण गायत्री की उपासना करता है वह जीवन मुक्त होकर सूर्यलोक से परम पद प्राप्त करता है। यथा ताम दैवीमु प्रतिष्ठन्ते ब्राह्मणा ये जितेंद्रियाः सूर्यलोकम तिरे प्रयान्ति क्रमान मुक्तिम च पार्थिव। श्रुति वचन है, यह संध्यामुपासते ब्रह्मैव तदुपासते, अर्थात जो संध्योपासना करता है वह ब्रह्म की ही उपासना है। यह परब्रह्म क्या है, इसका उत्तर देते हुए छांदोग्य में कहा है, आदित्यो ब्रह्म, अर्थात उस ब्रह्म का प्रतीक आदित्य है। तैत्तिरीय आरण्यक में भी इस मत की पुष्टि की गई है। उसके 2/2 में उल्लेख है, असावदित्यो ब्रह्मा, अर्थात यह आदित्य ब्रह्म ही है। गायत्री विनियोग में उसका देवता उद्गम स्रोत सविता माना गया है। यह सविता और आदित्य एक ही है। शतपथ ब्राह्मण 6/3/1/20 का कथन है, असो वा आदित्यो देवः सविता, अर्थात यह आदित्य सूर्य ही देवता है। इस मत की पुष्टि दैवत कांड 4/31 में भी मिलती है। कहा गया है, आदित्यो अपि सविते वोच्यते, अर्थात आदित्य को ही सविता कहते हैं। सविता की आराधना एवं महाप्रज्ञा की उपासना में उस दिव्य प्रकाश से जिस प्रेरणा को ग्रहण किए जाने की प्रार्थना की जाती है वह अकारण नहीं है। हम सूर्य के संबंध में या तो अत्यल्प जानकारी रखते हैं अथवा उसे स्थूल दृष्टि से एक जलता हुआ पिंड भर मानते हैं। इसी कारण वांछित लाभ नहीं उठा पाते। अपनी पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश की थोड़ी सी ही किरणें आ पाती हैं, इसलिए हमें सूर्य के प्रकाश का बहुत छोटा अंश ही दिखाई व समझ पड़ता है। सूर्य प्रकाश की बहुत अधिक मात्रा तो अन्य दिशाओं में ही प्रवाहित होती रहती है।
मनुष्य को भी परमात्मा का स्वल्प सामर्थ्य वाला अंश ही प्राप्त हुआ है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सूर्य के प्रकाश का न्यूनतम अंश ही मनुष्य को अपने भूलोक को प्राप्त हुआ है। उसकी समग्र सत्ता जो असीम ब्रह्मांड में बिखरी पड़ी है, इतनी अधिक है कि उसे ठीक प्रकार सोच समझ पाना तो दूर रहा, उसका अनुमान लगा पाना भी अपने छोटे से मस्तिष्क के लिए असंभव ही है। इतने पर भी अपनी सत्ता को तो जाना समझा ही जा सकता है। उस अपने आत्मस्वरूप का यदि बोध हो सके तो प्रतीत होगा कि परम चेतना की एक छोटी किरण होते हुए भी मानवीय चेतना कितनी प्रचंड है। इस प्रचंडता का स्वरूप और उपयोग यदि समझा जा सके तो पुरुष से पुरुषोत्तम और नर से नारायण बनने की संभावना मूर्तिमान होकर सामने आ सकती है।